हेलो बेटा, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास बेसिक टू एडवांस ले जाएंगे आपको, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये क्लास है। और बहुत केयरफुली आप देखिए बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है, आप ज़ीरो हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ज़ीरो से ऊपर की क्लास आपको ज़ीरो से हीरो बनाने की क्लास है। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा साल भर आपने पढ़ी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इतना बेटा आता है ना। अब इसके आगे आप ये समझिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थीटा मतलब थीटा भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी उसकी हो सकती है, तो अभी हम थीटा लेके आपको समझा रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ लीजिए कि एक दूसरे से इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है एक दूसरे से। जैसे साइन थीटा, अब साइन थीटा बेटा क्या होता है? साइन जो है वो कॉसेक का क्या है? रेसिप्रोकल है, कॉसेक। साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा। अगर साइन 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, तो 1 अपॉन सेक कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस क्या है बेटा? कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। टैन क्या है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रेशियो है बेटा, याद रखिए। इसी तरीके से आप एक टैन थीटा के दो वैल्यू है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी एक वैल्यू है 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। इसकी ये दो वैल्यू याद रखिए। अब यहां पे आप देखिए, अब बेटा ये देखिए, सेक जाहिर सी बात है, इसका कॉसेक है तो कॉस है, तो इसका कॉस हो जाए। सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टैन थीटा, और इसकी एक वैल्यू और भी है क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत तेजी से बेटा पढ़ेंगे इसको। देखिए बेटा, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, आपने इसको कई बार देखा भी होगा, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे बेटा? सारी वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। अब आपको क्या समझना है? अब आपको बेटा ये समझना है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर आप त्रिकोणमिति को अगर आप हिंदी में ऐसे समझेंगे कि हम क्या करें, त्रि को अलग कर दें, प्लस कोण को अलग कर दें, और मिति को अलग कर दें, तीनों को मिला के क्या बनाए बेटा? त्रिकोणमिति बनाए, ठीक है। तीनों को मिला के त्रिकोणमिति बनाए। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब मेजरमेंट या माप। तीनों कोणों की माप, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करें, तीनों कोणों की माप। अब रेशियो भी देखिए, 3 रेशियो होते हैं मेन, उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो वो 6 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई कितने डिग्री का होता है एंगल, कोई कितने डिग्री का होता है। ये आपका जो ट्राइंगल बेटा बना है, ये कौन सा ट्राइंगल बना है? ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है बेटा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब बेटा इसको समझिए, राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, जितने भी ट्राइंगल होते हैं उसमें 3 एंगल होते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी 2 जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री दोनों को मिला के होंगे। तो ये कितना एंगल होगा बेटा? ये एंगल जो आपका है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो अब हम आगे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज ये है बेटा कि अब आप ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इसमें क्या क्या है, इसका एक नाम रखेंगे ABC, ठीक। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया,
ठीक है, आ रही ना बात समझ में? इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब बेटा इसमें तीन जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स के नाम हैं। क्या क्या नाम है? ये आपका है परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। इसको पी से शो करते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या है ये? लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। ठीक, ये आपका है कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, ये है आपका आधार, जिसको बोलते हैं बेस। ये क्या है बेटा? आधार, जिसको बोलते हैं बेस, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इतनी बात देखिए बेटा समझ में आई? ठीक है, ये आपको एंगल समझ में आ गए और इसका नाम समझ में आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा? तीसरा स्टेप ये है कि ये परपेंडिकुलर कब होगा और ये बेस कब होगा, कर्ण कब होगा, इसको भी आप समझते चलिए। 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी लाइन होगी, ठीक है ना, जो भी ये जो भुजा है, यानी कि ये साइड जो है 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस या कर्ण बोलेंगे। कौन सी होती? जो 90 डिग्री के फ्रंट पे हो, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सम्मुख। ठीक, अब देखिए, अब इसमें ये जो बेटा ट्राइंगल बना है, इसको हम लिखते कैसे हैं? और अभी इसमें दो एंगल हैं, एक एंगल ये है बेटा और एक एंगल ये है। ठीक है, अब एक बात आपके समझ में आ गई, 90 डिग्री के सम्मुख यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होगी, जो भुजा होगी, जो साइड होगी, उसको कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, अब जो सी एंगल, ठीक है ना, जो एंगल सी है, बात समझ रहे हैं ना? अगर ए बी सी ऐसे आपने इंडिकेट किया है, तो एंगल सी के अपोजिट, एंगल सी के किसी भी एंगल के अपोजिट, 90 डिग्री का आप छोड़ के जो भी दो एंगल दिए हैं, उसके जो अपोजिट होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको आप बोलेंगे लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। किसके? ये जो इसके सम्मुख होगा। अगर ये लंब है तो ये इस एंगल के सम्मुख क्या है? ये है, तो ये लंब है। ठीक है, अगर मान लीजिए एंगल ये हो जाए, दूसरा फिगर देखते हैं, अगर एंगल यहां पे ये हो जाए, एंगल ये हो जाए, एंगल ए, ठीक है ना, बी सी, अगर एंगल ए हो जाए तब बेटा लंब ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा, तब आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ये परपेंड हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमेशा रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है बेटा? कर्ण होता है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। ठीक, अब ये आधार हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में बेटा? ये आधार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका बेस बी। इतनी बात समझ में आई? देखिए बेटा, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल ये समझना है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, और किसी भी एंगल के अपोजिट, ठीक है, चाहे वो एंगल ए हो, एंगल सी हो, ठीक है, जो दो एंगल बचे हैं उसके जो अपोजिट होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर, लंब होगा, और बाकी तीसरा जो बचेगा वो आधार यानी बेस हो जाएगा। इतनी बात देखिए बेटा समझ में आई? आई होप आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये बेटा समझ में आया, एक है परपेंडिकुलर, एक है हाइपोटेनस, और एक है बेस। ठीक है ना, तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। ठीक है, और तीन चीजें आपकी यहां पे हैं, साइन, कॉस और टैन। ठीक, बाकी तीनों चीज, और बाकी जो तीन रेशियो हैं वो उसके अपोजिट हैं। अगर ये पता चल जाएगा तो उसको आप रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। अब बेटा ये देखना है आपको कि इसको समझना है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हिंदी मीडियम वाले लंब, कर्ण और लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और ये बेस है। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसमें देखिए आपको क्या समझना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आपको ये समझना है कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, अगर यहां पे ये दे दिया जाए, ये है आपका
परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, कैपिटल कर लो। अब देखिए आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप तीनों मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे निकालना होगा तो ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे। ठीक है, इससे आप सारे मान निकालेंगे। अब बेटा देखिए साइन थीटा इसका रेशियो निकालना है, कॉस थीटा इसका रेशियो निकालना है और टैन थीटा इसका रेशियो निकालना है। तो शुरू से आप बेटा पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है। उसकी एक आसान मेथड ये होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये देखिए एक रेशियो बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, यानी कि ये हो गया साइन आपका, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अगर साइन थीटा का रेशियो निकालना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का निकालना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का निकालना होगा परपेंडिकुलर कक्का। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कॉस, साइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टैन क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे आधार। देख लीजिए बेटा, इतना समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे हम लोग आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सम करना शुरू करते हैं। ठीक है, समझ लिया बेटा? देखिए अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट एक चीज़ और समझ लीजिए, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको बेटा याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H, क्या होगा ये? P/H। आ रही ना बात समझ में? P कितना है? √3 है, H कितना है? 2 है। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 हो गया, ABC, परपेंडिकुलर √3 हो गया, हाइपोटेनस आपका 2 है, बेस आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जितने भी रेशियो हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सबको निकाल डालिए। कैसे? बहुत आसान है। बेस जब आप निकालेंगे तो क्या होता है? बेस इक्वल टू होता है √ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर P का स्क्वायर। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। H कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिला? 4 - 3, क्या हो गया? √4 - 3 इक्वल टू √1। √1 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? बेस इक्वल टू आपका आ गया 1। आ रही ना बात समझ में? बेस इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको क्या? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, तीनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार, तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? कॉस क्या होता है? बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करिए, 1 अपॉन हाइपोटेनस 2, आंसर हो गया। टैन थीटा, टैन थीटा क्या है बेटा? टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब कितना है? √3, आधार कितना है? 1, आंसर क्या आया? √3। इतनी चीज देखिए, आ रही है ना बात समझ में? सेक क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, सेक कितना होगा? सेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √3/2
यानी कि 2/√3। कॉसेक क्या होगा, ओ सॉरी ये कॉस होगा बेटा, इसको कॉसेक कर लें, कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ये सेक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको सेक बना लेते हैं, ये कॉसेक है और ये सेक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कॉस थीटा बेटा क्या निकला है, 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, 2 पर चला जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कॉट क्या होगा 1/tan थीटा। tan थीटा क्या निकला है 1/tan थीटा क्या निकला बेटा √3, 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आ रही ना बात समझ में, देखिए सारे रेशियो आपके निकल आए हैं, ठीक है। इसको बेटा केयरफुली देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट cos 7/25। अब आप बताएंगे कि जो 3 साइड्स हैं लंब आधार कर्ण यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इसमें कौन कौन सा है। सीधा सिंपल चले जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। बेस अपॉन हाइट, बेस कितना है ABC, बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है, सारे सब निकाल आएंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, P = √h² माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, h क्या है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर याद है बेटा 625, याद रखिए, और 49। आपका आंसर आएगा √576 जो कि 24 की वैल्यू है, ठीक है ना, 24 आ गया। परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है ना, लंब निकल आया, ठीक है, लंब निकल आया। और ये यहाँ पे क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, लंब निकल आया यानी कि परपेंडिकुलर निकल आया। अब सारे रेशियो आप निकाल लेंगे ना बेटा, देखिए हमने आपका लंब निकाल दिया। अब आप जो हैं ये आपका परपेंडिकुलर निकला है, परपेंडिकुलर P = 24, बेस = 7 और हाइपोटेनस = 25। अब ये निकल आया, सारे रेशियो आप इससे निकाल लेंगे। आई होप बेटा ये आपके समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये देखिए tan 15/8, ठीक है, बाकी सारे रेशियो निकालने हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। ये क्या है, ये आपका है 15, ये क्या है 8, ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है आपको, ठीक है बेटा, निकाल लेंगे ना। हाइपोटेनस h = h बोले तो कर्ण, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा √ परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा √ परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 का 225 प्लस 64, तो आंसर क्या आएगा आपका √289 जो कि 17 का स्क्वायर है। ये बेटा स्क्वायर और क्यूब आप याद रखिए, बहुत जल्दी स्पीड में सारा काम हो जाएगा। तो अब क्या निकल के आया, परपेंडिकुलर 15, बेस 8, हाइपोटेनस 17। अब बेटा आई होप सारे आप जो हैं वो लंब आधार कर्ण सारे रेशियो आप निकाल लेंगे। बात आई ना, बस समझ गया ना बेटा, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपके। फिर ये अब इससे एडवांस आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना, इतना आप करिए। थैंक यू वेरी मच।